हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा चैनल पूजाज होम एंड किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने आज बनाई है इंस्टेंट इडली सांभर। इसमें ना कोई मैंने मेहनत करी है और ना ही मुझे पहले से कुछ करना पड़ा। इसके लिए बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक छोटा सा घिया ले लिया, 4 मीडियम साइज की गाजर, बीन्स, छोटा सा गोभी का फूल, हरी मिर्च, शिमला मिर्च मीडियम साइज की मैंने 2 ली है। मेरे पास घर में 2 ही रखी हुई थी तो मैंने ज़्यादा नहीं ली। और एक छोटा सा हमें आलू, जो हम सबके घर में ईजिली मिल जाता है। फ्रेंड्स, हमें मेहनत नहीं करनी, इसलिए हमें रफली सब्जी चॉप करनी है। तो हमें ज़्यादा बारीक सब्जी नहीं काटनी, नहीं हमें ज़्यादा मोटा करना है, नॉर्मल नॉर्मल मीडियम साइज के लिए। चॉपिंग सब्जी करने के बाद में मैंने 2 टमाटर और 1/3 कप तूर दाल ले ली, क्योंकि बिना तूर दाल के हमारा सांभर बिल्कुल भी नहीं बनेगा और उसमें स्वाद भी नहीं आएगा। तो मैं यहाँ 10 मिनट इसको साइड में भिगो के रख देती हूँ अपनी तूर दाल को। यहाँ मैंने फ्लेम अपने मीडियम जला लिया है। उसके ऊपर मैंने कुकर रख लिया। 1 चम्मच हमें इसमें ऑयल डालना है। ऑयल डालना आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते। यहाँ मैंने टमाटर ले लिया है। टमाटर के बाद मैं सारी सब्जी इसमें डाल दूँगी। सब्जी को डालने के बाद सारी सब्जी हमें डालनी है और ध्यान से डालना, हाथ ना जल जाए आपका। मैंने नमक डाला। नमक हमें 1 या 2 चम्मच छोटी डालना है। थोड़ी सी हल्दी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हल्दी डालनी है। हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना। आप हींग का भी मन करे आप डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते, मैं तो नहीं डालती। और हमें 5 मिनट के लिए ढक के रख देना है। यहाँ मैं जब इतने, फिर उसके बाद ढक्कन हटा के और मुझे दाल डालनी है। भूल मत जाना दाल डालने के लिए। तो मैं तूर की दाल डाल के और उसमें कम से कम 3 या 4 कप पानी डालना है आपको। वो एक आप डाल लेते हो, मैं बाद में भी पानी का यूज करती हूँ, तो इसलिए मैं इसमें 3-4 कप डालती हूँ, क्योंकि मेरे कुकर में पानी बाहर निकल जाता है। यहाँ मैंने इमली ली है। मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा खट्टा सांभर पसंद नहीं है, तो मैंने इसलिए एक कटोरी में थोड़ी सी इमली ली है। ज़्यादा खट्टा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा इमली ले सकते हैं। मैंने यहाँ तो थोड़ी सी लिए हैं, 1 या 2 चम्मच के हिसाब से। मेरे सांभर में कम से कम 3 सीटी लगाई हैं। 3 सीटी लगाने के बाद मेरी सब्जियाँ देखो कितने अच्छे से मैश हो रही हैं, और कोई सब्जी मेरी यहाँ पे खड़ी नहीं होगी, सारी अच्छी से अच्छी गली हुई सब्जियाँ हैं। अब मैंने जब सब अपना सांभर मैश किया है तो मेरा यहाँ सांभर थोड़ा थिक हो गया, तो उसके लिए मैंने पानी डालूंगी। सबसे पहले मैं अपने सांभर मसाला डाला, जो मैंने घर पर खुद बनाया है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो भी मसाले यूज़ करती हूँ अपनी सब्जियों में, खुद बना के ही यूज़ करती हूँ, मैं बाहर का नहीं खरीदती। अब मुझे देखो थोड़ा ज़्यादा थिक लग रहा है तो मैं इस पे पानी डाल रही हूँ 3 कप। या मैं 3 कप के हिसाब से पानी डालूंगी अपने, क्योंकि मुझे ना तो सांभर ज़्यादा पतला करना है और ना ही मुझे ज़्यादा थिक रखना है। तो अपने अकॉर्डिंग आप अपना सांभर बना सकते हो। बनाने का तरीका बिल्कुल ऐसे सेम है जैसे मैंने बनाया, और लेकिन आपको पानी वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, थिक और पतले के हिसाब से। अब मैं जो मैंने पल्प भिगोया था ना, वो मैं डाल रही हूँ अपने सांभर पे, क्योंकि बिना खट्टी खटाई के सांभर अच्छा नहीं लगता, तो मुझे वो डालना भी जरूरी है। इसमें कोई आपका ऑप्शनल नहीं है कि आप डालो ना डालो, ये जरूरी है। यहाँ मैं तड़का रेडी कर लेती हूँ। तड़का के लिए मुझे करी लीव्स लेने हैं, 4 लाल मिर्च लेनी है, मीडियम साइज की ले सकते हैं आप। और ये मैंने थोड़ी सी राई ले ली, और इसमें मैं कम से कम 1 या 2 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद आप राई डालोगे। राई के साथ यहाँ लाल मिर्च डालोगे आप, और साथ में ही आप अपने करी लीव्स भी डाल देंगे। करी लीव्स डालने के बाद में थोड़ा सा तड़का पकाना है। ये पकाने के बाद में इसमें तड़का लगा लेना है, सारा सीधा उठा के अपने सांभर में डाल देना है। यहाँ मेरा सांभर रेडी हो गया है। अब मैं करती हूँ बनाती इडली। इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कप सूजी ली थी और 3 कप मैंने दही। इन्हें कम से कम मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो दिया था, तो काफ़ी क्वांटिटी में ये बन जाती हैं। मे बी आप अगर जो 3 लोग हो तो आप इजीली आप बहुत सारी इडली बन जाती हैं आपकी। उसके बाद मैंने जीरा और नमक मैंने इस बैटर में डाल दिया है। यहाँ मैं बैटर को अपना चला के देख रही हूँ, तो मेरा बैटर थोड़ा थिक है, थोड़ा नहीं, मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो मैं इस पर पानी मिलाऊंगी। पानी आप लुकवार्म यूज कर सकते हैं, हल्का गुनगुना। ठंडा भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अब सर्दियाँ स्टार्ट होगी तो मैं थोड़ा हल्का गुनगुना पानी यूज कर रही हूँ। आप 3 या 4 लोगों के लिए आपको 3 कप सूजी से बहुत सारी इडली बन जाती है। और देखो मैंने मेहनत भी नहीं करी कि चावल फ्लो दाल फ्लो, उससे पहले ही मेरा बैटर रेडी हो जाता है। सूजी की मुझे अच्छी लगती है और हमारे सबके लिए अच्छी होती है। यहाँ मैंने फ्रेंड्स, मेरे पास इडली बनाने का पूरा कुकर नहीं है, तो मैं अपने कुकर में ही बना देती हूँ। जो मेरे हमारे घर में कुकर होते हैं उसमें मैं अपने रख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कुकर में थोड़ा सा पानी लिया है। पानी मैंने आधा कप डाला है। इसी में मुझे अपना इडली का जो मेरा स्टैंड है वो डालना है। यहाँ पानी की स्टीम बनाने से पहले मुझे अपने कुकर में सीटी हटा देनी है। कभी कभी क्या होता है कि हम इडली में ही सीटी लगा देते हैं, तो इसलिए पहले ही अपनी सीटी हटा लो, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ जब मैंने बैटर लिया है, उस बैटर में
मुझे हाफ बैटर करना है, क्योंकि मुझे सारे बैटर में अपना जो बेकिंग सोडा होता है या इनो होती है वो नहीं डालनी होती। इनो हमें जब भी डालनी होती है जब हम तुरंत इडली बनाने जाएं या अपने इडलियों को स्टीम करने जाएं। यहाँ मैंने एक सैसे इनो का ले लिया, और कम से कम 1/3 का भी, हाफ से हाफ लेनी है हमें डालने के लिए इनो। तो ज़्यादा इनो नहीं डालनी। यहाँ मैंने अपने इडली के मोल्ड में बैटर डालना शुरू कर दिया, हल्का सा ऑयल ग्रीस करके। ऑयल में आप रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं, मैं तो घी का यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा बेटा छोटा है और मुझे भी ज़्यादा रिफाइंड यूज नहीं करती, तो मैं मोस्टली घी का ही यूज करना प्रेफर करती हूँ। यहाँ मैं अब इडली के मोल्ड में रख लूँगी। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ, आप थोड़ा कम भी इसमें डाल सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़ी बड़ी इडली पसंद आती है और फूली फ्लूफी सी जो इडली होती है ना वो अच्छे से बन जाती है, तो मैंने थोड़ा इसलिए बैटर अच्छे से सारी बैटर मेरा अच्छे से मैंने डाल लिया। अब मुझे बड़ी सावधानी से हमें अपने कुकर में ये स्टैंड डालना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, आपके हाथ जल जाते हैं। मैं जब पहले बनाती थी तो स्टार्टिंग में मेरे हाथ जलते थे, फिर मैं कपड़े का यूज़ करती थी, लेकिन अब मैं कपड़े का यूज़ नहीं, मुझे हैबिट बन चुकी है, तो मैं अच्छे से डाल रख लेती हूँ। यहाँ 10 मिनट के बाद, मे बी 10 या 15 मिनट में आपकी इडली अच्छे से बन जाती है। तो मैं 10 मिनट के बाद मैंने चेक करा तो मेरी इडली ठीक थी, मेरे नाइफ पे भी चुपकी भी नहीं। अब आप देख सकते हो मेरी इडली कैसी बनी है, आपको मैं दिखाती हूँ। हमेशा आप इडली को हाथ से नहीं हटाओगे, देखो आप हाथ से हटाओगे ना या बिना स्पैचुला के तो वो ऐसे हटती है टूट के। मैं स्पैचुला का, सिलिकॉन स्पैचुला का यूज करती हूँ। ये सिलिकॉन स्पैचुला मैंने ऑनलाइन नहीं लिया, एक शॉप से लिया है। तो स्पैचुला का, सिलिकॉन स्पैचुला का यूज करने में हमें कोई नुकसान भी नहीं है। आप देख सकते हो मेरी इडली कितनी फ्लोपी और कितनी ज़्यादा पफी पफी सी बनी है, और मैं तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से भी आप देख सकते हो इनमें जाली बनी हुई है, स्पंज टाइप की मेरी इडली बनी है, बहुत टेस्टी है, खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है। फ्रेंड्स, आप एक बार अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए प्लीज़ मेरे कहने से बनाइए, और मेरे चैनल को पूजाज होम एंड किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।